Good morning everyone. This is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are going to study case study questions of coordinate geometry for class 10th. तो आते हैं आज हम लोग केस स्टडी क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पढ़ेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए कह रहा है कि इन ऑर्डर टू कंडक्ट ए स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन इज योर स्कूल, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each in a rectangular shaped ground ABCD. 100 flowers pot have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in given figure below. Niharika runs 1/4 distance AD on the second line and post a green flag. Petty runs 1/5 distance AD on the 8th line and post a red flag. ठीक है, यानी एक स्पॉट एक्टिविटी के लिए इस तरीके का ग्राउंड बनाया गया है। एबीसीडी रेक्टेंगुलर ग्राउंड है जिसमें 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे लाइन खींचा गया है और फ्लावर पॉट जो रखे गए हैं वो 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other ठीक है, यानी 100 फ्लावर पॉट रखे गए हैं, 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो इससे पहले हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द ग्रीन फ्लैग। अब देखिए ग्रीन फ्लैग का पोजीशन बताना है। ग्रीन फ्लैग के लिए पहले देखिए ये है कहाँ पे। देखिए runs 1/4 डिस्टेंस ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट ग्रीन फ्लैग। 1/4 एडी का 1/4 पे जो है ग्रीन फ्लैग रखा गया है। ठीक है, तो 1/4 20 का 1/4 सॉरी 20 नहीं 100 है। 100 का 1/4 25। ठीक है, तो ये हमारा जो है y एक्सिस पे तो 25 आ रहा है और x एक्सिस पे 2 है। तो 2 और 25 इसका जो है पोजीशन आएगा, यानी ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस एडी पे 1/4 कवर कर रहा है और टोटल जो है 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं और सब 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो 100 का 1/4 लिखे 25 फ्लावर पॉट हो जाएगा, 25 मीटर के डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, चलिए आते हैं। तो फर्स्ट का तो हो गया, सेकेंड में है फाइंड द पोजीशन ऑफ द रेड फ्लैग। रेड फ्लैग जो है आपका 1/5 है, तो 100 का 1/5 20 आएगा। तो y एक्सिस पे 20 और x एक्सिस पे देख लेना है, x एक्सिस पे कितने पे आ रहा है। देखिए x एक्सिस पे 8 पे है, दिख रहा है। x एक्सिस पे 8 पे और y वाले पे आ गया 20। तो इसका हो गया आपका 8 और x एक्सिस पे 8 y पे 20, ऑप्शन सी के साथ। ये y 20 दिखाएगा और x पे 8 दिखा रहा है, 8 20 इसका आया, सी ऑप्शन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो एक का आपका आया है 225, x2 है, y25 है। अब देखिए दोनों का डिस्टेंस 8 - 2 6 का स्क्वायर
प्लस 20 माइनस 25 5 का स्क्वायर 6 is 36 25 64 8 सॉरी 5 11 61 यानी ऑप्शन बी। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट। ठीक है, जब ये डिस्टेंस फार्मूला बैठा करके जब सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ये x1 ये y1 x2 y2 और डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है if Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? ठीक है, अब कह रहा है कि हाफ वे, तो मिड पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। मिड पॉइंट के लिए देखिए x1 प्लस x2 बाई 2 होता है, 2 प्लस 8 बाई 2 यानी 2 प्लस 8 10 बाई 2 तो 5 और दूसरा जगह 25 और प्लस ये 45 बाई 2 तो 22.5 यानी 5 और 22.5 इसका मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 8 प्लस 2 10 होगा 10 बाई 2 5 आ गया और दूसरा 45 बाई 2 22.5। ठीक है, तो इस तरीके से इसका पोजीशन जो होगा 5 और 22.5 होगा। 5 में कह रहा है इफ Joy has to post a flag at 1/4 distance from the green flag in the line segment joining the green flag and red flag, where should the post his flag? If Joy has to post a flag at 1/4 distance from green flag, ग्रीन फ्लैग से 1/4 डिस्टेंस पे वो रख रहा है, in the line segment joining the green and red flag, where should he post the flag? ग्रीन फ्लैग देखिए, ग्रीन फ्लैग यहाँ पे है, ग्रीन फ्लैग से 1/4 पे रखा जा रहा है, तो ग्रीन फ्लैग जो है हमारा 2 और 25 पे है, if Joy has to post a flag at 1/4 distance from green flag in the line segment joining the green and red flag, then where should he post his flag? 1/4 डिस्टेंस पे तो कहाँ पे रखेगा, तो 1/4 डिस्टेंस ये आया है if Joy has to post a flag at 1/4 distance from green flag, green flag in the line segment joining the green and red flags, then where should he post his flag? चलिए तो 1/4 डिस्टेंस पे 1
और फोर्थ डिस्टेंस पे रखा जा रहा है। 225 है और 8 और 20 है। 2 into 4 plus 8 into 1 by 415, 16 by 5, 3.2, 3.5 आ रहा है। चलिए तो 3/4 1/4 है। सॉरी, इसको देख लेते हैं बाद में। ये हमारा जो है इसका ऐसे 5 का दिया हुआ है आपको ऑप्शन, ये 3.5 से 24। इसको देख लेते हैं नेक्स्ट में। 28। देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, द क्लास 10th स्टूडेंट इस स्कूल इन Krishna Nagar have been allotted a rectangular plot of land for their gardening activity. Saplings of gulmohar are planted on a boundary at a distance of 1 meter from each other. There is a rectangular grassy lawn in the plot as shown in the figure. The students are to sow seed of the flowering plant on the remaining area of the plot. ठीक है, प्लॉट के रिमेनिंग एरिया में जो है सीड को लगाना है। तो पहला केस यहाँ दिया हुआ है, टेकिंग ए एज ए ओरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। ए ओरिजिन लेना है। देखिए ए ओरिजिन है तो ये 0 0, पी यहाँ पे तो पी ये 1 मीटर का डिस्टेंस है। P4 के पास है और X4 और Y 1 2 3 4 5 6 4 6 ऑप्शन है। ठीक है, सेकेंड है, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ आर इफ सी इज द ओरिजिन। सी अगर ओरिजिन है तो कोऑर्डिनेट आर तो इधर से काउंट होगा। एक्स का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
6 पे आ रहा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। x का वैल्यू 10 और y 1 2 3 4 5 6 7 9 10, अप्रॉक्स 10 10। नहीं आ रहा है। ओरिजिन है सी, तो इधर से ही होगा। x to 10 आ रहा है, सॉरी x to 10 आएगा ही, y का y इधर से 1 2 3 y ये 3 x 10। x 10 y 3, ऑप्शन सी। कि यहाँ दोनों हम x कोऑर्डिनेट ले रहे थे, y से यहाँ से y c से लेंगे तो 1 2 3 पे पास आ रहा है, इधर से y का ये हो जाएगा और x तो ये हमारा ये हो गया, तो 10 और 3। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ q इफ c इज एज ओरिजिन। c ओरिजिन है तो q का कोऑर्डिनेट, c ओरिजिन तो q का कोऑर्डिनेट। देखिए तो ये तो 10 आया था, 10 के बाद 11 12 13 13 और 1 2 3 4 5 6 6 y 6 और x 13, ऑप्शन ए के साथ। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इफ ए इज द ओरिजिन। ए ओरिजिन है तो एरिया निकालना है। ठीक है, अब इसके लिए आपको फिर कोऑर्डिनेट फार्मूला निकालेंगे, ए से सबका ओरिजिन पी क्यू आर का निकालना होगा, उसके बाद एरिया फार्मूला कोऑर्डिनेट सिस्टम से इस्तेमाल करेंगे। देखिए एरिया इसका कितना आ जाता है। ठीक है, 4 का 4.5 दिखा रहा है, यानी कोऑर्डिनेट पहले निकाल लेंगे तो थोड़ा सा ये एरिया फार्मूला आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये एरिया का फॉर्मूला है, इस्तेमाल करेंगे। कोऑर्डिनेट पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें जो ओरिजिन का रहा है उसके हिसाब से उसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तब एरिया निकालेंगे। ठीक है, 4.5 दोनों में एरिया सेम आ रहा है, कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा फिर भी एरिया सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो एरिया निकालने की कोशिश करेंगे, कोऑर्डिनेट जैसा निकालना है तो वैसा ही कोऑर्डिनेट निकालना है, उसके बाद एरिया निकालना है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फिर हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।